बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी हम टूट जाते हैं और इतना मायूस हो जाते हैं और सिर्फ हमारी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होता और हम बस अल्लाह से शिकवा शिकायत करते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल ही नहीं की, या ये कि अल्लाह सबकी तो सुन रहा है, सबको सब कुछ दे भी रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं अता कर रहा। अल्लाह मेरी ही दुआ क्यों नहीं सुन रहा। क्या मैं इतना गुनहगार हूँ या क्या वो मुझसे नाराज है। रोते हुए जब हम ये कहते हैं कि कब तक आखिर हमें सब्र करना पड़ेगा, तो कुरान पाक में जवाब मिलता है, तुम क्या जानो शायद वादे का वक्त करीब हो। फिर जब हम कहते हैं कि लगता है तू मुझे भूल गया है या अल्लाह, तो फिर कुरान पाक में जवाब मिलता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता रहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे बंदे तुमसे मेरे मुताल्लिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब हूँ। जब पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो फिर हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अल्लाह तो हमारी पुकार सुन रहा है, हमारी फरियाद सुन रहा है, लेकिन हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि अल्लाह हमारी फरियाद नहीं सुन रहा। जब अल्लाह पर तवक्कल किया है तो ये मत सोचो जो मांगा है वो कब और कैसे मिलेगा, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो तो हर हाल में मिलेगा, बल्कि इससे बढ़कर और बेहतर मिलेगा। कब और कैसे, अब ये तो इसका फैसला तो वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो, वरना जब तुम नामुमकिन हालात के बावजूद दुआ मांगना नहीं छोड़ते तो अल्लाह तुम्हें मौजों के जरिए रास्ता दिखाता है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसियों के अंधेरों में धकेल दे, लेकिन अगर तुम्हारा अपने रब जुल जलाल पर कामिल यकीन है तो अल्लाह तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाता है। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुरा कर यकीन के साथ ये कहता है कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, तो यकीन जानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज कांप जाती है, लरस जाती है और वो आह सीधी 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। टूटे हुए दिल से निकली हुई इखलास के साथ दुआ और आह कभी रद्द नहीं होती। और जब मामला उस जात के सुपुर्द कर दिया जाता है जो अपनी मखलूक से एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, तो जालिम कभी बच नहीं सकता। वो बड़ा रहमान और रहीम है। क्या तुमने कभी ये नहीं सुना कि वो जुल जलाली वल इकराम है। और एक बात, अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार दो, खो दो, तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। कबूलियत का सिर्फ एक राज है और एक ही हसूल है, और वो है सब्र। सब्र रखो, दुआ करो यकीन के साथ और मौजों को पालो। बेशक अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला मेहरबान है, इसलिए अपने दिल में हमेशा उम्मीद को जिंदा रखो। अपने आप को कभी भी नाउमीदी के अंधेरों में मत धकेलो। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल आमना सफदर ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।